चेक करवाओ अंदर कितने नमाजी हैं। तो इमाम साहब को बुलाया गया, इमाम साहब सहित 4-5 लोग थे। तो उस पर उन्होंने कहा कि उधर पीछे से चले गए उतर के। तो उन्होंने कहा 100 नंबर वालों ने कि भाई आपको वीडियो बनाना चाहिए थी। इमाम साहब ने कहा कि नहीं, इसके अलावा थे ही नहीं है, पीछे से बंद है, कोई ऐसी बात ही नहीं है। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, कैसे मैसेज चला गया कि विवाद हो गया, जबकि विवाद यहाँ कुछ नहीं हुआ। आपको क्या लगता है कुछ लोगों ने अफवाह फैलाई? अब यही है कि जो लोग पढ़ना चाहते थे नमाज, यहाँ आए थे कि हम भी पढ़ लें, तो जब उन्हें यहाँ इजाज़त नहीं मिली मुतवल्ली या इमाम की तरफ से, तो उन्होंने इसे दूसरा रूप दे दिया कि झगड़ा हो गया या जाओ। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मोहम्मद फ़ारूक खान नाम है और मैं इस मस्जिद एक शबीर इस मोहल्ला बिरहमपुरा का पिरमन समिति का सेक्रेटरी हूँ। यहाँ पर जुमे की नमाज का वक्त था, मैं भी नमाज़ पढ़ने आया था लेकिन लेट हो गया था, बाइक से था, तो मैं अपने घर जा रहा था। मैंने कहा घर पढ़ लूँगा नमाज। इतने में शहनावाज नाम का यहाँ एक लड़का है जो कुछ राजनीति में भी नेतागिरी करता है। लोगों की भीड़ भाड़, हमेशा उसका काम ये है कि लेके खड़ा होना, वाहियात फालतू बातें करना। उस एक सैयद मोहसिन नाम का शख्स जो है, सैयद इलेक्ट्रिक नाम से उसकी दुकान है यहाँ, वो मस्जिद को खोलने के लिए पीट रहा था दरवाज़ा। तो उनने मुझसे कहा कि भाई ये आपने जो है बंद कराइए मस्जिद, और कितने आदमियों की आपने इमाम साहब को कहा है? मैंने 5 आदमी कहा है। सरकार की जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से मैं नमाज़ पढ़वाऊँगा। बाकी मीटिंग में इंस्पेक्टर साहब ने कह दिया है इससे ज़्यादा लोग हों, ज़बरदस्ती करें तो हमें फ़ोन करें। लिहाजा आपको अगर कुछ कहना है तो थाने चले जाओ, उनको बता दो कि साहब हम नमाज़ पढ़ना चाहते हैं, ज़्यादा लोगों को वो अपना क्या कहते हैं समझ लेना। बस यही था। वो 8-10 लोगों के साथ ज़बरदस्ती नमाज़ पढ़ने यहाँ आया था। हमने उसको अंदर जो है मस्जिद ना खुली वो, और ना वो नमाज़ पढ़ पाया। अब उसके बाद उसने क्या गलत सलत फ़ोन कर दिया, कुछ नहीं। यहाँ पुलिस आई, 100 नंबर की गाड़ी आई, मस्जिद जब नमाज हो गई, नमाजी निकले तो 5 लोग थे इमाम सहित। इसमें कोई आदमी भर्ती हमारे यहाँ नहीं था, और ना हम 5 से ज़्यादा किसी को इजाज़त देते हैं। जब सरकार की गाइडलाइन आ जाएगी जितने लोगों की, उस हिसाब से हम नमाज़ पढ़वाएंगे। बाकी खुराफाती जो भी कुछ करें, पुलिस और प्रशासन जाने, उसकी जांच कराए। यहाँ बिल्कुल हमारे सामने हिंदू बिरादरी भी है, मुस्लिम बिरादरी भी है, सारे लोग, कुछ लोग यहाँ खड़े थे दोनों बिरादरी के, वो इसके चश्मदीद गवाह हैं। जांच करा लें, उनसे सब सही मालूम हो जाए। जी नहीं, माहौल बिगाड़ने की तो पूरी कोशिश की। ज़बरदस्ती मस्जिद खुलवाना चाह रहे थे, हम पे दबाव बना रहे थे, जबकि मैं खुद घर पे गया नमाज़ पढ़ने। टाइम हो गया था, क्योंकि हमारे यहाँ जुमे का वक्त है 1:30 बजे का। लगभग वही टाइम था, 2-4-5 मिनट पहले होंगे, क्योंकि उस पूरा दबाव बना रहा था कि मस्जिद खुल जाए और हम नमाज़ पढ़ लें। कमेटी की तरफ से कोई कार्रवाई की जा रही है? अब इसके बारे में देखेंगे, पूछेंगे अभी अपने इमाम साहब से, क्योंकि हमारे यहाँ इमाम भी बेचारे बाहर के रहते हैं, डरते हैं किसी के ख़िलाफ़ कुछ करने से। इससे पहले भी हमारे जो छोटे मौलाना हैं, जिनको मौज़िन कहा जाता है, उनसे भी काफ़ी बदतमीज़ी की नमाज मस्जिद खोलने के लिए। लिहाजा हमारी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं है कि हम 5 से ज़्यादा नमाज़ पढ़ रहे हैं।